यह जिंदगी चल रही थी, लेकिन माय डियर तुम्हारे आने से मैंने जीना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपने परिवार दिल्ली शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, यह लोक नृत्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी हर एग्जाम में ये पूछने की चांसेस रहते हैं। तो हम सारे एक ट्रिक से समझेंगे माय डियर। यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, हर एक चीज यहीं पर याद करा दूंगा मैं आपको। हर राज्य के मैं लोक नृत्य हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य होते हैं, जो हर एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। आइए पढ़ते। देखिए, पहला है झारखंड। झारखंड के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो फेमस हैं? तो हमने कहा झारखंड से आपको क्या समझ आता है? झरना। झारखंड से क्या समझ दिमाग में आता है कि झारखंड झरना, झारखंड झरना। तो झरने में क्या होता है कि झरने में पानी बहता है, झरने से पानी गिरता है। तो माय डियर, झरने में आप चारपाई यूज नहीं कर पाओगे। यदि आप चारपाई यूज करोगे तो बह जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि झरने में हम 6 पाई यूज करेंगे, 4 पाई से काम नहीं चलेगा माय डियर। झरने में आप 6 पाई यूज करेंगे। कौन से पाई यूज करेंगे? 6 पाई यूज करेंगे। झरना, झारखंड से क्या याद रखेंगे आप? झरना। और झरने में कौन से पाई यूज करेंगे? 6 पाई यूज करेंगे। 6 से हो गया छऊ, तो यहाँ का आपका नृत्य हो गया क्या? छऊ। छऊ यहाँ का नृत्य हो गया पाई से हो गया पाइका। तो झारखंड के 2 नृत्य आप याद रखेंगे, छऊ और पाइका। माय डियर, आ जाते हैं दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा आपका है असम। असम कैसे याद रखेंगे? असम में एक ट्रिक आप याद रखेंगे कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। असम की बहू थी, काले गोपाल के साथ ससुरी भाग गई। तो ये बताइए, असम की बहू थी, असम की बहू थी, किसके साथ भाग गई? काले गोपाल के साथ भाग गई। तो यहां से एक आपको याद होगा, बहू से हो जाएगा बिहू। तो बिहू आपका नृत्य कहाँ का है? असम का है। बिहू नृत्य आपका कहाँ का है? असम का है। और काले गोपाल से याद रखेंगे कली गोपाल। क्या? कली गोपाल। यस यस माय डियर, यस, कली गोपाल। तो पहला आपका नृत्य होगा, बहू से हो जाएगा बिहू और काले गोपाल से हो जाएगा कली गोपाल। यस। आते हैं तीसरे नंबर माय डियर। तीसरा आपका है पंजाब। तो पंजाब के लोग, आपको नहीं दिखता कि पंजाब के ओ पाजी ओ पाजी ओ पाजी, जो पंजाब के लोग होते हैं, जैसे लगता है कि हमेशा नशे में रहते हैं। बुरा मत मानिएगा माय डियर, याद कराने का ट्रिक आपका है कि पंजाब के लोग हमेशा गांजा या भांग पीते रहते हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे। हर दिल पे नहीं लेना है, याद करने के लिए। तो हमने कहा कि पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से हो गया गिद्धा, गिद्धा, और भांग से हो गया भांगड़ा। तो गिद्धा और भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का है। तो पंजाब का नृत्य हो गया आपका गिद्धा और क्या हो गया? भांगड़ा। तो गिद्धा और भांगड़ा जो आपका नृत्य है वो कहाँ का नृत्य होगा? पंजाब का। चौथे नंबर पे आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की, जैसे आप यदि गांव में रहते होंगे तो आपने कठपुतली नृत्य देखा होगा, जो ऐसे टांगे लगा करके हाथ से ऐसे चलाते रहते हैं। तो कठपुतली नृत्य हो गया। तो आप याद कैसे रखेंगे कि मैं कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान गया। और राजस्थान में गर्मी एकदम सुई सी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में। राजस्थान में मैं गया क्या देखने? कठपुतली नृत्य। और वहां की गर्मी कैसे चुभ रही थी? सुई से चुभ रही थी। यस माय डियर, कठपुतली नृत्य देखने मैं राजस्थान गया। वहां दिन भर मैं घूमा। दिन भर क्या देखने के लिए घूमा? कठपुतली नृत्य देखने के लिए घूमा। दिन भर आप घूमे हो क्या देखने के लिए? कठपुतली नृत्य। और वहां की जो गर्मी थी कैसे चुभ रही थी? सुई सी। तो कठपुतली तो नृत्य हो गया राजस्थान का। घूमा से हो गया माय डियर घूमर। घूमा से क्या हो गया? घूमर। और सुई से हो गया सुई सिनी। सुई सिनी। सुई सिनी नृत्य आपका कहाँ का है? राजस्थान का है। 5वां नंबर आ जाते हैं नागालैंड। तो नागालैंड का लोक नृत्य क्या होगा? तो हम ऐसे कहेंगे, नागालैंड नाग के चोंच लंबे होते हैं। नागालैंड में नागों के चोंच कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं। तो यहां से क्या हो गया? चोंच से हो गया चोंग नृत्य। क्या हो गया आपका? चोंग नृत्य कहाँ का है आपका? चोंग नृत्य आपका है कहाँ का? नागालैंड का। चोंग नृत्य आप कहाँ का है? नागालैंड का। फिर आते हैं गोवा। तो गोवा में आप देखते हो, गोवा में यदि आप जाते हैं तो गोवा वाले बीच पे है ना जी, तो मैं गोवा पे क्या करते हैं लोग? वहां पर ढक्कन खुलते हैं। गोवा पे क्या करते हैं? ढक्कन, अरे ढक्कन खुलते हैं। कैसे? किसकी ढक्कन? अरे कोल्ड ड्रिंक की यार, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुलता है। गोवा में कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खुलता है। इतना ज्यादा ढक्कन खुलता है कोल्ड ड्रिंक का कि वहां मंडी लग जाती है। वहां क्या लग जाती है? मंडी लग जाती है। तो ढक्कन तो हो गया ढकनी। तो ढकनी नृत्य, हमारा जो ढकनी नृत्य है वो कहाँ का है? गोवा का है। और मंडन, जो मंडी लगती है वहां से, तो मांडी जो हमारा नृत्य है वो कहाँ का है? वो आपका गोवा का है। तो ढकनी और मांडी नृत्य हमारी कहाँ की हो गई? गोवा की। आते हैं इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। अगला हमारा है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ऐसे आप याद रख सकते हैं माय डियर कि अरुण नाम का एक लड़का था और वह युद्ध लड़ने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? युद्ध लड़ने। अरुण नाम का एक लड़का युद्ध लड़ने जा रहा है तो क्या पहन के जाएगा? मुखौटा पहन कर जाएगा। तो अरुण नाम का लड़का युद्ध लड़ने जा रहा है, क्या पहन के जाएगा? मुखौटा। तो मुखौटा जो नृत्य हमारा है वो कहाँ का है? मुखौटा जो नृत्य आपका है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा, मुखौटा जो नृत्य आपका है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला देखिए है, अगला है गुजरात। गुजरात में क्या है, जब गुजरात में मोदी जी थे तो वहां पर क्या हो गया था? गड़बड़ हो गया। माय डियर, एक भी चीजें आपको दिल पे नहीं लेना है, हर चीजें याद करने के पर्पज से हैं। तो जब गुजरात में मोदी जी थे तो मोदी जी ने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। और गड़बड़ होने से क्या चल गया? वहां पर डंडा चल गया। तो गड़बड़ से हो गया आपका गरबा। गरबा ने जो आपका नृत्य है वो कहां पर है? गुजरात में है। और डंडा से क्या हो गया? डांडिया। जो डांडिया आपका नृत्य है वो कहां पर है? गुजरात में है। डांडिया और गरबा नृत्य आपका कहां पर है? गुजरात में है। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड जब आप देखेंगे तो आपका नॉर्थ में है। नॉर्थ मतलब उत्तर साइड में है। भारत के नक्शे में उत्तराखंड नॉर्थ साइड पर है और वो क्या है? नदियों का गढ़ माना जाता है। उत्तराखंड से नदियां, बहुत सारी नदियां उसमें से नीचे की तरफ आती हैं। तो उत्तराखंड क्या है? नदियों का गढ़ है। तो गढ़ से क्या हो गया? गढ़वाली। तो गढ़वाली जो नृत्य आपका है वो कहां पर है? उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर कौन सा नृत्य है? जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है? ठंड। अरे हमेशा ठंड पड़ता है। इस समय ठंडी के मौसम आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा। तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? उफ उफ, ठंडी लग रही है ना जी। जब आपके मुंह से ठंडी लगेगी और उफ की आवाज आएगी उससे क्या हो जाएगा? राउफ। क्या आ जाएगा? राउफ। तो राउफ जो आपका है वो कहाँ का है? वो आपका है जम्मू कश्मीर का। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल में क्या है कि हिम में यदि आपको चलना है, बर्फ पे चलोगे तो बर्फ पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बर्फ पे पैर रखोगे तो फिसल जाओगे, क्योंकि वहाँ सरफेस टेंशन क्या होता है? बहुत कम होता है। उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। जब बर्फ पे आप चलोगे तो फिसल जाओगे। तो इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? चप्पल या फिर डंडा नाव। बर्फ पे चलने के लिए चप्पल यूज करना पड़ेगा। चप्पल से छप्पल आएगा, छप्पल से क्या हो जाएगा? छपेली। तो छपेली जो नृत्य है आपकी और डंडा नाव, दो नृत्य यहाँ की हैं। डंडा नाव और छपेली जो नृत्य आपकी हैं वो कहाँ की हैं? वो दोनों की दोनों आपकी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में हिम चलने के लिए चप्पल यूज करना पड़ेगा। चप्पल पहन के चलोगे चल पाओगे बर्फ पर, हिम पर। और वहां पर चप्पल से क्या होगा? छप्पल। और छप्पल से क्या होगा? छपेली। छपेली या फिर डंडा लेकर के आप चलोगे, ऐसे से डंडा लेकर के चलोगे बर्फ पे तो चल पाओगे। अदरवाइज आप फिसल जाओ, किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, या तो चप्पल का या तो डंडा का। तीसरा आप अगला देखें, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है कि छत्तीसगढ़ में होता है कि ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में सबके पास 36 गाड़ियां हैं। तो वहाँ 36 गाड़ी से क्या हो जाएगा? गाड़ी नृत्य। तो वहाँ का गाड़ी नृत्य कहाँ का है? ये गाड़ी नृत्य कहीं पर आएगा तो आप तुरंत समझ में आओगे, अच्छा गाड़ी किसके पास थी? 36 गाड़ियां थी। किसके पास? छत्तीसगढ़ के पास। अगला आ जाएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा से एक पता नहीं ऐसा क्या चुल मची रहती है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि उड़ीसा कहाँ पर है? ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। अरे उड़ीसा, ओडिसी, उड़ीसा, ओडिसी नृत्य ही वही का है ना जी। ठीक। यदि माय डियर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो जब मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यकीन मान आपको लग भी रहा होगा कि आपको यही पर याद हो जाएगा। आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार यदि आप आराम से देखेंगे ना तो 100% गारंटी है कि आपको याद तो जरूर हो गया होगा माय डियर। अच्छा, एक बच्चे पूछते हैं बार बार कि सर हमको याद नहीं होता। बेटा हर चीजें याद नहीं होती हैं, अपनी आंखों से गुजारनी होती हैं। यदि आपने उस चीज को आंखों से गुजार लिया तो आप यकीन मानिए कि वो जब आप पेपर में बैठोगे ना, आप 2-4 बार उसे अपने आंखों से गुजारे रहोगे एक ऐसे चीजों से जो आप रिलेट करके याद किए हैं, तो 100% है उसे आपको याद जरूर आएगा माय डियर। तो यदि आपको याद नहीं आ रहा तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी आंखों से उसको 5-6 बार, 7 बार, 8 बार उसे मेमोराइज करिए। मेमोराइज करके उसे अपने आंखों से गुजारिए ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको लगे अच्छा हाँ हमने कुछ तो पढ़ा था। जैसे आपसे कहा जाएगा गुजरात, आपको अच्छा आएगा, अरे हाँ जी सर ने बताया था कि गुजरात में गड़बड़ हो गया और गड़बड़ हुआ था मोदी जी के समय में और क्या चल गया था? डंडा। तो गड़बड़ हो गया गरबा और डंडा से डांडिया, डांडिया नृत्य हो गया, है ना जी। इस तरीके से याद की जाती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले से मिटा करके अगला हम लिखते हैं। अगला हमारा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से आप याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ। महाराष्ट्र में सारे बॉलीवुड के सारे सुपरस्टार हैं, तो हमें लगा कि हाँ महाराष्ट्र मेरे पास आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए ना जी। तो ऐसे आ जाएगा महाराष्ट्र लाओ, याद आप रखेंगे। महाराष्ट्र लाओ से क्या हो जाएगा? लावणी नृत्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लावणी नृत्य कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का। फिर आपका आ जाएगा मेघालय। तो मेघालय में क्या है बेटा? मेघ मतलब होता है बादल। तो बादल कहाँ बरसते हैं? बंगले पर। बादल कहाँ बरसते हैं? बंगले पर। बादल बरसेंगे बंगले पर। तो बंगले से हो जाएगा बांग्ला नृत्य। बंगले से हो जाएगा क्या आपका? बांग्ला नृत्य। बांग्ला नृत्य कहाँ पर है आपका? कहाँ पर है ये? मेघालय में। कर्नाटक से आप याद रखेंगे, कर्नाटक का एक ही नृत्य आप याद रखेंगे, यक्षगान। क्या है? यक्षगान। यक्षगान, यक्ष
गान। एक गान कहाँ का है? कर्नाटक में। फिर आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो क्या है कि उत्तर में कजरी का रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। एक ट्रिक याद रखेंगे आप, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। तो उत्तर में कजरी की रासलीला देख किसमें? उत्तर प्रदेश से क्या बन जाएगा? उत्तर प्रदेश से उत्तर में कजरी से कजरी, उत्तर में कजरी, तो कजरी नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला और फिर छौरा से झौरा, छौरा से झौरा नृत्य, जो आपका है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में है। कुल से क्या बनेगा? चरकुला। कुल से क्या बनेगा माय डियर? चरकुला नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में है। एक और नृत्य आता है उत्तर प्रदेश का, एक आता है कथक। एक नृत्य होता है कथक और कथकली। कथक एंड कथकली, ये आपके जो है नृत्य हैं कथक और कथकली। तो कथक आपका जो है, ये कथक कहाँ का है? कथक आपका है उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कथक हमारा उत्तर प्रदेश में है। कथकली माय डियर याद रखना ये केरल का है, इसमें गड़बड़ मत कर जाना, केरल का है कथक। देखो कथक आपका है उत्तर प्रदेश, कथकली ला यहाँ पर आ रहा है जी, ला, तो ला से यहाँ जो ली होगा कथकली तो हो जाए कहाँ पर? केरल का। और कथक जो जिसमें ला है नहीं, तो ला नहीं है तो केरल तो आएगा नहीं, ला होना चाहिए। तो कथक आपका है उत्तर प्रदेश का और ये कथकली आपका हो गया केरल का। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं और ये हमारे लोक नृत्य थे। तो यहाँ तक आप मेरे याद रखे होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप यहाँ तक देखे हैं तो आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको यदि पसंद आया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो माय डियर शेयर करिएगा खूब ज़्यादा। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत हमें है और थैंक यू सो मच। यदि आपको पसंद आया है तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।